नमस्कार। आज मैं पुनः ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। बीएड सेकेंड सेम के बच्चे देखें। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक पहली यूनिट थी जिसमें कि मैंने लास्ट टर्म पर पहली यूनिट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दी है। यूनिट फर्स्ट ये क्या है, ये कंप्लीट हो गई है और इसके बाद अब यूनिट सेकेंड हम लोग आज से चर्चा करेंगे। यूनिट सेकेंड, तो यूनिट सेकेंड में क्या क्या है देख लीजिए। यूनिट सेकेंड में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे टीचिंग मेथड्स पे। टीचिंग मेथड्स, तो ये टीचिंग मेथड्स होती क्या है या क्या प्रयोग है इनका, कहाँ करते हैं टीचिंग मेथड्स का प्रयोग, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे टीचिंग मेथड्स पे। हम लोगों ने इसमें देखा था यूनिट फर्स्ट में जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था टेस्ट। तो टेस्ट पे चर्चा हुई थी और टेस्ट जो है न्यूमरस टाइप के टेस्ट मैंने पिछली बार बताए थे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, मौखिक होता है, ओरल होता है, और इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल परीक्षण होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है। ये ढेर सारे परीक्षणों पर चर्चा हुई थी पिछले टर्म पर। तो ये यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक था। अब जब हम चर्चा कर रहे हैं सेकेंड यूनिट, तो सेकेंड यूनिट आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और इस सेकेंड यूनिट के प्रारंभ में ही क्या है, हमें पढ़ना है टीचिंग मेथड्स। तो आज हम आप लोगों से टीचिंग मेथड्स डिस्कस करेंगे। देखिए कौन कौन से हैं टीचिंग मेथड्स। तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आज से चर्चा करेंगे यूनिट सेकेंड। और यूनिट सेकेंड में देखिए क्या क्या है। यूनिट सेकेंड में टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स, तो ये क्या है टीचिंग मेथड्स या शिक्षण विधियां क्या है। ये हम आपसे चर्चा करेंगे अब। तो शिक्षण विधियां क्या है, जब हम देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती हैं विधियां और एक होती हैं युक्तियां। एक होती है टीचिंग टेक्निक्स और एक होती है शिक्षण विधि। तो विधि और तकनीक में अंतर होता है। एक विधि में कई तकनीकें हो सकती हैं, याद रखिएगा। तकनीक क्या है, छोटा शब्द है, जबकि विधि क्या है, बड़ा शब्द है। अर्थात एक विधि के अंदर हम कई तकनीक का इस्तेमाल करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम एक तकनीक में कई विधियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हर समय याद रखिएगा। बोथ आर कम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कि हम एक विधि में कई टीचिंग टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम किसी एक टीचिंग टेक्निक्स में हम किसी शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शिक्षण विधि एक बड़ा शब्द है, जबकि टीचिंग टेक्निक्स क्या है, छोटा है। तो इसलिए टीचिंग टेक्निक्स जो होती हैं, कई टीचिंग टेक्निक्स मिलके एक शिक्षण विधि बनाती हैं, ये याद रखिएगा। तो ये टीचिंग टेक्निक्स है, अर्थात हम जो पढ़ाते हैं या आप ये कहें कि जो सिखाते हैं, हम बच्चों को जो सिखाते हैं, वो सिखाने की जो विधियां होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहते हैं। तो सिखाने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, हम अपने अनुभवों को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वो किस माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, ये हम बोल के प्रस्तुत कर सकते हैं, सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी टीचिंग एड्स के माध्यम से कर सकते हैं, किसी टेक्निक्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो अपने हमारे खुद के अनुभव होते हैं वो हम बच्चों को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं या उनके समक्ष उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं और बच्चे उसको लेते हैं।
यही क्या कहलाता है, शिक्षण टेक्निक्स। अर्थात अपने अनुभवों का शेयर करना और उस अनुभव को दूसरी पीढ़ी द्वारा एब्जॉर्ब करना ही क्या कहलाता है, शिक्षण विधि कहलाती है। तो देखिए, शिक्षण विधियों के प्रकार हम पहले चर्चा करेंगे। तो कई शिक्षण विधियां हैं यहाँ। शिक्षण विधियां जो हैं यहाँ पे कई हैं। उन शिक्षण विधियों में हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। हम एक तरफ से जो हैं उन पे हम चर्चा करते चलते हैं। पहले है ऑब्जर्वेशन मेथड। पहले क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं अवलोकन विधि। दूसरा है व्याख्यान मेथड, लेक्चर मेथड, या इसे हम कहते हैं व्याख्यान विधि। तीसरा है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, या इसे हम कहते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि। इसे हम कहते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि। देखिए, ये तीन विधियां हुई जो मुख्य रूप से आप देखते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, या इसे अवलोकन विधि कहते हैं। दूसरा है लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि। तीसरा है लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या व्याख्यान प्रदर्शन विधि कहते हैं इसे। अब आगे है प्रयोग मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड। ये साइंस में कुछ विधियां हैं जो प्रयोग की जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग विधि। इसके बाद है परिचर्चा। परिचर्चा इसे बोलते हैं सिंपोजियम मेथड, या परिचर्चा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन, इसे हम सिंपोजियम ना करके डिस्कशन लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। तो परिचर्चा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड। आगे है योजना विधि, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड, या इसे हम कहते हैं योजना विधि। इसके बाद है खोज मेथड, या इसे हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड, या इसे कहते हैं खोज विधि। ये पढ़नी है आप लोगों को। इसके बाद है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग
मेथड, या इसे कहते हैं समस्या समाधान। समस्या समाधान विधि। इसके बाद है संश्लेषण विश्लेषण मेथड। इसके बाद है सिंथेसिस एनालिसिस मेथड। इसे हम कहते हैं संश्लेषण और विश्लेषण मेथड। इसे हम कहते हैं संश्लेषण और विश्लेषण मेथड। तो ये कुछ विधियां हैं साइंस में जो प्रयोग की जाती हैं, जिनमें आपने देखा ऑब्जर्वेशन मेथड, लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, डिस्कशन मेथड या ग्रुप डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंथेसिस एंड एनालिसिस, या इसे संश्लेषण और विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चनआयर मेथड कुछ इधर लिख देते हैं। क्वेश्चनआयर मेथड, इधर कुछ और लिख देते हैं। लेबोरेटरी मेथड, इसे प्रश्नावली तथा इसे प्रयोगशाला विधि। और है इसमें व्याख्यान हो गया, आगमन और निगमन विधि है इसमें, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड्स, इसको बोलते हैं आगमन, या इसको बोलते हैं निगमन। तो आगमन और निगमन विधि। इसके बाद है एक आता है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड। तो ये कुछ हैं विधियां हैं सेल्फ स्टडी, इसको बोलते हैं स्वाध्याय। तो इस प्रकार से देखिए कुल कितने प्रकार की विधियां हो गई। यहाँ पे क्वेश्चन आया, या इसको क्या कहेंगे, प्रश्नावली विधि, लेबोरेटरी या प्रयोगशाला विधि, इसको कहेंगे इंडक्टिव मेथड या आगमन विधि, डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि, ये सेल्फ स्टडी मेथड या स्वाध्याय विधि। तो इन विधियों के बारे में हम आपसे, ये विधियां हो गई पूरी, जिनमें से जो कुछ विधियां हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अक्सर करके आपके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो आप उन पे फोकस करिए, और ये ज़रूरी है कि आप इनके बारे में पढ़ें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ामों में ये विधियों में से कम 2 विधियां आपसे पूछी जाती हैं कि इन विधियों से आप क्या समझते हैं। तो आप ये याद रखिए, विशेषकर साइंस वाले बच्चे जो हैं, वो साइंस या मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, देखिए जो ये है सिंथेसिस और एनालिसिस, ये स्पेशली मैथ के लिए है, बच्चों के लिए है। ये विधि जो है स्पेशली मैथ के बच्चों के लिए, याद रखिएगा इसको। जो संश्लेषण और विश्लेषण विधि है ये स्पेशली मैथ के लिए है। और साइंस के लिए ये है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स। साइंस पढ़ाने के लिए अक्सर करके पूछे जाते हैं एग्जामिनर द्वारा प्रश्न कि साइंस पढ़ाने की या विज्ञान को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो क्या होगा, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होगा।
और यदि मैथमेटिक्स पढ़ाने की पूछी जाए कि सबसे अच्छी विधि कौन होगी, तो वो क्या होंगी? सिंथेसिस और एनालिसिस, संश्लेषण और विश्लेषण। और देखिए यहाँ पे आप बाकी सबों से परिचित हैं, मैं जिन पे ध्यान नहीं गया है उन पे मैं आप लोगों से चर्चा कर देता हूँ। जैसे पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? अवलोकन विधि। अर्थात जब हम क्या करते हैं इस मेथड में, हम इस मेथड में कोई भी चीज क्या करते हैं? ऑब्जर्व करके सिखाते हैं। सिखाने से मतलब है टीच करते हैं। तो हम ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन करते हैं, उसके द्वारा हम बच्चों को सिखाते हैं। तो वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। लेक्चर है, हम बच्चों को लेक्चर देके सिखाते हैं, जैसा कि एज यूजुअल क्लास में चलता रहता है। एक टीचर आता है क्लास में, पढ़ाता है, लेक्चर देता है। तो इसकी कुछ विधियां हैं, गुण दोष भी हैं। तो वो गुण दोष आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये चीजें हमने लिख दी हैं। और क्या है? और है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ये व्याख्यान प्रदर्शन, अर्थात व्याख्यान के साथ या प्रदर्शन के साथ जब व्याख्यान किया जाए, और वो प्रदर्शन किसके द्वारा? टीचर के द्वारा किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? व्याख्यान प्रदर्शन। अर्थात कोई भी तथ्य अगर आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक अगर डिस्कस कर रहे हैं, और उस टॉपिक को डिस्कस करते समय क्या किया जाए? यदि उसका प्रदर्शन भी किया जाए। अक्सर करके जैसा कि साइंस के सब्जेक्टों में होता है कि प्रैक्टिकल विषय होते हैं, और उसमें अक्सर करके उनका प्रदर्शन करते हुए बच्चों को बताया जाता है। एक्सपेरिमेंट मेथड भी वही है। एक्सपेरिमेंट जैसा कि इसीलिए लेबोरेटरी है, लैब में ले जाते हैं, या बाहर भी ऐसे तमाम, क्योंकि हम लोग कई साइंस से जुड़े हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंस है, और केमिकल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये ढेर सारी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो ये जो विज्ञान है, इनमें अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल होते हैं। यदि हम केमिस्ट्री में करते हैं तो प्रयोगशाला में जाना पड़ता है, टेस्ट ट्यूब वगैरह ब्यूरेट जो भी है। और वहाँ एक्सपेरिमेंट के आफ्टर ऑल हम लोग क्या करते हैं? टीच करते हैं बच्चों को, या हम सिखाते हैं उस मेथड द्वारा। और डिस्कशन, यहाँ पर चर्चा मेथड है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई चीज़ हम डिस्कशन के लिए एक टॉपिक रख देते हैं, और बच्चों के समक्ष और क्या करते हैं? उस पर चर्चा होती है। उसी तरह है प्रोजेक्ट मेथड। देखिए प्रोजेक्ट मेथड आपसे पूछा जाता है, इस पर प्रश्न आता है। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है, इसकी खोज की थी किलपैट्रिक ने, याद रखिएगा, किलपैट्रिक। ये किलपैट्रिक जॉन डेवी के शिष्य थे। जॉन डेवी का नाम आपने सुना होगा। तो ये जॉन डेवी के क्या थे? शिष्य थे। तो किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक ने ही योजना या प्रोजेक्ट मेथड की खोज की थी, ये याद रखिएगा। तो हम पढ़ाने से पहले क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। बिना योजना के हम कोई भी तथ्य क्लास में डिस्कस नहीं करते। तो ये क्या है? योजना विधि। हेउरिस्टिक मतलब खोज विधि है। इसमें बच्चों को खोज के माध्यम से नए नए विधियों की या नए नए तकनीकों की खोज द्वारा, या नए नए तथ्यों की खोज कर करके बच्चों को हम क्या करते हैं? ये चीज़ें उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। या हम कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे बच्चे क्या करें? वहाँ तक छोटे छोटे प्रश्न हम खंडों में तोड़ करके वहाँ तक पहुँचाने की बच्चों को कोशिश करते हैं। ये खोज है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जानते हैं, एक समस्या को रख दिया जाए और उसको सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए। तो हम बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या करते हैं? इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। आगे है एनालिसिस और सिंथेसिस, संश्लेषण और विश्लेषण। जैसा कि हमने बताया कि बच्चे क्या करते हैं, जब कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया जाता है तो पहले हम क्या करते हैं? उसका संश्लेषण करते हैं। हम संश्लेषण करते हैं मतलब उसमें क्या दिया गया है, उन चीज़ों को हम पहले उसमें से निकालते हैं कि क्या क्या दिया है। लिखते हैं हम दिया है, क्या क्या दिया है। तो उस क्वेश्चन को हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, और उसके बाद जो दिया है हम उसको संश्लेषित करते हैं, अर्थात उसमें से निकालते हैं। उसके बाद हम उसका विश्लेषण करके क्या करते हैं? उसका कैलकुलेशन करके हम लास्ट में ये बताते हैं कि ये दिया है। तो ये है संश्लेषण विश्लेषण। उसी तरह क्वेश्चन आर मेथड है। हम ढेर सारे प्रश्नों का एक क्या कर बना देते हैं? गुच्छा बना देते हैं, और उसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। लेबोरेटरी मेथड, जैसा कि हमने बताया अभी, एक्सपेरिमेंट मेथड। तो ये एक्सपेरिमेंट मेथड का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। मतलब लैब में जो चीज़ें लैब में हो सकती हैं, जैसे स्पेशली
लैब में किसका, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, तो याद रखिएगा। और इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी खूब पूछे जाते हैं, इन पर भी ध्यान दीजिएगा। इंडक्टिव मेथड्स क्या हैं? इंडक्टिव मेथड्स होते हैं जिसमें हम एग्जाम्पल पहले देते हैं और सिद्धांत बाद में पहले हम सिद्धांत डिस्कस पहले करते हैं। इंडक्टिव में क्या करते हैं, सिद्धांत हम पहले डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करते हैं। जबकि डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल पहले डिस्कस करते हैं और सिद्धांत बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये मूलभूत अंतर है इसमें, और सेल्फ स्टडी मेथड से आप ठीक है। तो ये आज के क्लास में हमारा क्या है, ये शिक्षण विधियां जो थी आपके, शिक्षण विधियां क्या है, ये आपके साइंस के जितनी भी शिक्षण विधियां थी उन पर हमने चर्चा की है। आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।